हिंद बहन जय हिंद। आज भी एक वीडियो बना के डाल रही हूँ। यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसी कोई बात दिल को छू जाए तो अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी में उतारने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, आज मैं बहुत खुश हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी खुश होंगे। जिस भगवान ने मेरे को इतना ज़्यादा खुशी दी है, उस भगवान को दिल से धन्यवाद देती हूँ। दिल से धन्यवाद देती हूँ। देखिए, ये ज़िंदगी है। ज़िंदगी का नाम संघर्ष है। दूसरा, ज़िंदगी का नाम संघर्ष है। यदि कैसी भी स्थिति से हमें गुजरना पड़े और हम सत्य रास्ते पे हैं तो उससे सामना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इस संसार में हमें ऐतिहासिक बनना चाहिए। हमारे खान सर देखिए, कभी भी किसी बात पे बना कर नहीं बोलते। ऐसे बहुत ऐसे महापुरुष हैं आज भी, और पहले भी हुए थे। विदुषी महिलाएं भी हैं जो अपने को सजा कर ऊपर से कवर नहीं चढ़ाती हैं। जैसा अंदर रहती हैं वही भाव बाहर प्रकट करती हैं, वो भी बाहर दिखाती हैं। और जो अंदर भरा रहता है वो तो बाहर निकलता ही है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी की व्यवहार से मालूम हो जाता है कि उसके अंदर क्या है। चाहे नर हो या नारी, उसके अंदर क्या है। इसके विषय पे एक छोटी सी गाथा सुनाती हूँ। यदि हम ये अपने व्यवहारिक रियल ज़िंदगी में आती हैं, हर किसी के पास, हम किसी के पास जाते हैं, जो उनके पास रहता है वही वो देते हैं। यदि हमारा अच्छा भाव है तो हम उनको अच्छा भाव देते हैं। यदि अच्छा भाव नहीं है तो अच्छा भाव नहीं देते। देखिए, जगह का भी असर होता है। यदि हम कहीं बुरे जगह क्या, जहाँ पे गलत बातें बोली जाती हैं, गलत व्यवहार किया जाता है, वहाँ पे जाएंगे तो वही सब तो सीखेंगे। और कहीं पे पॉजिटिव बातें हो रही हैं, पॉजिटिव जगह हैं, जैसे मंदिर पे जाइए, साधु महात्मा के स्थान पे जाइए, वहाँ पे जाके देखिए। और कहीं पार्टी वगैरह हो रहा है, बर्थडे वगैरह मनाया जा रहा है, वहाँ पे जाके देखिए। वहाँ पे भी दोनों जगह खुशी होगी। लेकिन बर्थडे पार्टी में जाइएगा तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए खुशी होगी, और फिर थोड़ा देर के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन मंदिर में जाकर देखिए, मंदिर की बातें कितने दिनों तक आपके अंदर बसी रहेगी। और किसी ने ध्यान से देख लिया, सुन लिया तो वो तो हमेशा, जब तक उनकी ज़िंदगी रहेगी तब तक वो बातें याद रहेगी। और ज़िंदगी में उतार लिए तो वो तो इतिहास ही रच देगी। तो संग का भी असर पड़ता है। जैसे वातावरण में आप पले बढ़े रहते हैं, वैसे आपका भाव और व्यवहार बदलता और बनता रहता है। देखिए, ये तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, शायद 2003 या 4 की बात होगी मेरे ख्याल से। 2003 या 4 की बातें होगी। मैं एक हॉस्पिटल में गई हुई थी। वहाँ पे एक कहीं की औरत आई थी, एक लड़का था, उनका गोदी में एक लड़का था। वो औरत बता रही थी कि मैं बोल के आई, घर पे इस बच्चे को दिखाना है। पर दिखाना था उस औरत को। वो तो बातें बता दी कि घर पे मैंने बोला कि इस बच्चे को दिखाना है, बच्चे की तबीयत खराब है। पर दिखाना उनको था तो क्या ये सच्चा बोल के वो घर से नहीं आ सकती थी?
तो जिनका जैसा भाव रहता है वैसे बाहर निकल कर आता है। तो बातें बताकर कुछ सामान लेने गई। फिर एक छापरा की तरफ की थी, सिवान में थे हम लोग हॉस्पिटल में। तो वो औरत अपनी लड़की के साथ में आई थी, लड़की को शायद दिखाना था। तो वही औरत ही औरत के विषय में वो बोल रही थी कि देखिए इनके परिवार में बड़े ऐसे हैं तो बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। तो देखिए इस बात से सिद्ध होता है, इस बात से ये भी बात मेरे को अच्छा लगा, उनकी बात मेरे को अच्छा लगा। तो इससे सिद्ध होता है कि हमें जैसे बच्चे को बनाना है वैसे हमें बन के दिखाना पड़ेगा, बन के दिखाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा सिखाने से ज़्यादा असर पड़ता है यदि बच्चे देख कर सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। एक छोटी सी बच्ची है, कभी किसी ने बताया नहीं था, बताया नहीं था। वो अपनी माँ को मम्मी बोल रही थी, तो उनको धीरे धीरे यह ध्यान हो गया था कि माँ को मम्मी बोला जाता है, माँ को मम्मी कहा जाता है। फिर सब किसी ने पूछे कि आपको किसने सिखाया है, तो वो एक लड़की को बताई कि वो अपने माँ को मम्मी बोल रही थी, मम्मी बोल रही थी। तो बच्चे को देख कर सीखने की, सुन कर सीखने की आदत होती है, आदत होती है। और सीखने सुनने की, जितने सुनने की शक्ति होती है बच्चे में उतने सीखने की भी शक्ति होती है। जिस सच्चे में डाले वैसे ही बच्चे बनते हैं, वैसे ही बच्चे बनते हैं। तो हमें सबसे पहले इधर एक बाजू में ही वो अपने बच्चे को मतलब सिखा सिखा के पीट पीट के, कब कितने बार मैं बोली भी हूँ, पर अभी थोड़ा व्यवहार में खटपटा शायद। तो ऐसे क्या बताएं क्या ना बताएं। आस पड़ोस तो जो अच्छा करते हैं उनको देखकर जलते ही हैं, जलते ही हैं, घर में भी जलते हैं। पर जलने से क्या होता है, जिनको जो करना है वो करे। हम किसी को अच्छाई को और सच्चाई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्यागना नहीं चाहिए। वो समझे या नहीं समझे, वो वैसा बने या ना बने, अपने जैसे बने या ना बने, उससे क्या जाता है। पर हम अकेले ही रहेंगे, अकेले ही रहेंगे और कुछ नया करेंगे, कुछ नया करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।